महज 8 साल की उम्र में वह हर दिन प्रेशर बोर्ड पर अपनी ताकत का अभ्यास करता था। जब भी बोर्ड से चटकने की आवाज आती, उसे तुरंत रुकना पड़ता और अपने पैरों के तलवे दिखाने पड़ते। फिर उसका गुरु कांटेदार लताओं से उसके तलवों पर बेरहमी से कोड़े मारता, जब तक कि उसकी चमड़ी फटकर खून न बहने लगे। वह असहनीय दर्द को सहकर ही खून से सने पद चिन्ह छोड़ते हुए अंतिम प्रशिक्षण चरण पूरा कर पाता था। लेकिन एक शीर्ष हत्यारा बनने के लिए यह एक आवश्यक हिस्सा था। सौभाग्य से जब भी उसे इतना दर्द होता कि वह सो नहीं पाता, उसकी छोटी बहन चुपके से उसे जड़ी बूटियां देकर उसका मन बहलाती थी। इस एकांत पहाड़ पर वह हर दिन सैकड़ों अनाथों के साथ जीवन मरण की लड़ाइयां लड़ता था। ऐसी लड़ाइयां जो हड्डियों को जोड़ने वाले अभ्यास जैसी लगती थी। हारने वाले को उसके गुरु द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता। प्रशिक्षण के दिन कठिन थे, लेकिन समय जल्दी बीत गया। सबसे छोटा होने के बावजूद राइजो, जो अब वयस्क हो चुका था, असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसके कौशल अपने साथी शिष्यों से कहीं अधिक। हालांकि उसकी एक घातक कमजोरी थी। अपने बड़े भाई के साथ अभ्यास करते समय निर्णायक बढ़त होने पर भी उसकी क्षणिक कमजोरी उसके भाई को अवसर का लाभ उठाने और छुकर हमला करने का मौका दे देती थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी हार होती थी। निर्णायक क्षण में उसके गुरु ने उसे सांत्वना देने के लिए उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके गुरु के हाथ ने उसके पेट में गहरा घाव कर दिया, जिससे आंतरिक तरह क्षतिग्रस्त हो गए। राइजो को अपने पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ। एक हत्यारे के लिए तीव्र इंद्रियां सबसे खतरनाक भावना होती है। यहाँ महत्वाकांक्षा या भावुकता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे रात अकेले ही डोजों में गुजारनी पड़ी। उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो चुके थे। राइजो की असाधारण प्रतिभा वास्तव में दुर्लभ थी। उस रात के बाद वह न केवल एक घातक चोट से बच गया, बल्कि जब उसका गुरु वहां पहुंचा, तब भी वह ऐसे अभ्यास कर रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने उसके गुरु को उससे और भी अधिक स्नेह करने पर मजबूर कर दिया। तब से हर साल राइजो को अपनी एक इंद्रिय त्यागनी पड़ती थी। सबसे पहले उसने वह इंद्रिय खोई जिस पर मनुष्य सबसे अधिक निर्भर करता है। उसे दिन रात अपनी आंखें ढकर रखनी पड़ती थी, यहाँ तक कि वह पूरी तरह से अपनी आंखों के अस्तित्व को भूल गया था। जीवन मरण की लड़ाई में भी राइजो अपने प्रतिद्वंदी का पता लगाने के लिए केवल ध्वनि पर ही निर्भर रह सकता था। उसका बड़ा भाई कभी दया नहीं दिखाता था।